गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू वर्थवाइल स्टडीज़। तो आज 1 मार्च है, तो चलिए अपने करंट अफेयर शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले न्यूज़ इम्पोर्टेंट डेज से है। तो आज के दिन को ऑब्जर्व किया जाता है ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। इस बार का थीम क्या है? वी स्टैंड टुगेदर, ये थीम है। ठीक है, तो इस बार का थीम है वी स्टैंड टुगेदर। और जो ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे है ये किस लिए मनाया जाता है? ये अवेयर करने के लिए मनाया जाता है लोगों को, क्योंकि मतलब ये बताने के लिए कि एवरी पर्सन शुड हैव इक्वालिटी इन द सोसाइटी इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज, जेंडर, नेशनैलिटी, एथिनिसिटी, स्किन टोन, प्रोफेशन, एजुकेशनल बैकग्राउंड, बिलीव्स या कोई अदर फैक्टर। ठीक है, तो हर इंसान के पास ये राइट है कि वो डिग्निटी के साथ, एक रिस्पेक्ट के साथ सोसाइटी में रह सके। ठीक है, और उसको सब लोगों को इक्वल राइट मिले, तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अब आगे चलते हैं। तो आज एक और दिन मनाया जाता है जिसका नाम है वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे। इस साल का थीम क्या है? सिविल डिफेंस, गारंटी ऑफ सिक्योरिटी फॉर द पॉपुलेशन। ठीक है, और ये शुरू कब हुआ था? 1990 में ये डिक्लेयर करा था किसने? इंटरनेशनल सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन ने। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है पीएम मोदी जी ने अभी पार्टिसिपेट करा है। न्यू दिल्ली में एक फेस्टिवल मनाया गया है जिसका नाम है जश्न ए खुशरो। ठीक है, जश्न ए खुशरो 2025, तो 28 को ये न्यू दिल्ली में मनाया गया है और इसकी ना 25th एनिवर्सरी थी। 25th एनिवर्सरी। ठीक है, तो इसकी 25th एनिवर्सरी पे ये न्यू दिल्ली में सेलिब्रेट किया गया है और पीएम मोदी जी ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, इसको अटेंड किया है। और ये है क्या? जश्न खुशरो ये एक इंटरनेशनली रिनॉन्ड ग्रैंड सूफी म्यूज़िक होता है इसमें। ठीक है, और ये ऑर्गेनाइज़ किसने कराया था? सबसे पहली बार रूमी फाउंडेशन ने इसको ऑर्गेनाइज़ कराया था। और फाउंड कब किया था? 2001 में। मतलब रूमी फाउंडेशन इसको ऑर्गेनाइज़ कराती है। और रूमी फाउंडेशन को फाउंड किसने करा था? एक फिल्म मेकर और आर्टिस्ट है जिनका नाम है मुजफ्फ़र अली। तो 2001 में रूमी फाउंडेशन को फाउंड किया गया था, जिसके द्वारा ये फेस्टिवल जो है वो ऑर्गेनाइज़ कराया जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है एक और फेस्टिवल हुआ है जो कि अरुणाचल प्रदेश का फेस्टिवल है। ठीक है, क्या नाम है इसका? नयोकुम यूलो। ठीक है, नयोकुम यूलो कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का फेस्टिवल है। तो अभी न्यूज़ में है ये क्योंकि अभी सेलिब्रेट करा गया है और अरुणाचल प्रदेश के कमले डिस्ट्रिक्ट के बोआ शिमला में ये सेलिब्रेशन हुआ है, जिसमें वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने भी पार्टिसिपेट करा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है एक एलिफेंट रिज़र्व है जिसका नाम है चिरांग रिपू एलिफेंट रिज़र्व। तो आसाम में है ये। तो आसाम गवर्नमेंट ने क्या नोटिफाई कराया अभी कि चिरांग रिपू एलिफेंट रिज़र्व 8th नेशनल पार्क बनेगा। ठीक है, और उसका नाम, अब उसको किस नाम से जाना जाएगा? सिखना ज्वालाओ नेशनल पार्क। ठीक है, तो याद रखना ये आसाम में है और ये कहाँ पड़ता है? ये इंडिया भूटान बॉर्डर पे पड़ता है। ठीक है, और ये ना बीच में आता है, जैसे एक तरफ तो ये मानस नेशनल पार्क है, ये नेशनल पार्क है। ठीक है, नेशनल पार्क एक तरफ ये ईस्ट में मानस नेशनल पार्क है, दूसरी तरफ रायमोना नेशनल पार्क है वेस्ट में, और बीच में ये सिखना नेशनल पार्क पड़ता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है पहली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है किस टॉपिक के ऊपर? कार्बन मार्केट्स के ऊपर। तो कहाँ हुई है? सबसे पहले न्यू दिल्ली में हुई है। ठीक है,
फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है ऑन कार्बन मार्केट्स पूछा जा सकता है। तो ये न्यू दिल्ली में हुई है और ये ऑर्गेनाइज किसने कराई है? ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी BEE ने, जो कि किसके अंडर आती है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आती है। इस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ है? इसने सब जो एक्सपर्ट्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, इंडस्ट्री लीडर्स हैं, रिसर्चर्स हैं और या प्रैक्टिशनर्स हैं कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट ट्रेडिंग के, तो वो सब एक साथ आए हैं। उन्होंने डिस्कस करा है कार्बन की मार्केट के ऊपर। तो याद रखना कि ये न्यू दिल्ली में हुई है। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन ने, जिसमें इंडिया की तरफ से हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर जी ने पार्टिसिपेट करा है। तो इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने एक अभी बायलैटरल क्लस्टर मीटिंग हेल्ड की है न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो आज ही हो रही है, मतलब वो 28 को मीटिंग जो है। तो इसमें कुछ जो इश्यूज़ हैं तो उन पे बात की जाएगी और फोकस किस पे रहेगा? जो की इश्यूज़ हैं, जैसे कि कनेक्टिविटी इंक्लूडेड है जिसमें, और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, IMEC को नहीं जानता, एंड ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी के ऊपर भी बातचीत होगी, और मोबिलिटी एंड टैलेंट के ऊपर भी, सिक्योरिटी के ऊपर डिफेंस मिनिस्टर हमारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो सिक्योरिटी के ऊपर बात क्यों नहीं होगी, और मेडिटेरियन रीजन के और या यूरोपियन यूनियन की जो एक्सपेंशन है तो उसके ऊपर सब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो डिस्कस करे जाएंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ थोड़ी सैड डिमाइस से है। तो ये वेटरन उड़िया एक्टर हैं, उड़ीसा के एक्टर हैं, तो जिनका नाम है उत्तम मोहंती। तो इनका 66 साल की एज में निधन हो गया है। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है रोज़ गिरोन, 113 की एज में इनका निधन हुआ है। ये ओल्डेस्ट लिविंग होलोकास्ट सर्वाइवर है। होलोकास्ट क्या, जो जर्मन्स ने अटैक किया था, तो उनको जो उसमें उस टाइम के लोग जो थे तो उन्हें होलोकास्ट सर्वाइवर बोला जाता है, जो कि उस टाइम के थे और मतलब जो जिन्होंने वो वार देखा था और वो अब तक जिंदा हैं, तो उनको होलोकॉस्ट सर्वाइवर बोला जाता है। तो रोज़ गिरोन ये सबसे ओल्डेस्ट लिविंग सर्वाइवर थी, तो इनका निधन हो गया है अभी। सो दैट वाज ऑल। थैंक यू। सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल वर्थवाइल स्टडीज़ फॉर डेली करंट अफेयर वीडियो, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, इनके PDF वहाँ पे शाम को आ जाते हैं, ठीक है।